1947 का साल था जब एक सरहद ने करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी। लाखों ख्वाब, बस्तियां और रिश्ते एक लकीर के दोनों तरफ बट गए। पंडी के एक छोटे गांव में सलीम और उसकी बहन ज़ीनत रहते थे। घर में हंसी खुशी का माहौल था, लेकिन जैसे ही तकसीम का ऐलान हुआ, खौफ ने हर दिल को जकड़ लिया। गांव में खबरें फैलने लगें कि फसादात शुरू हो गए हैं। लोगों को कहा गया कि अपना सब कुछ छोड़कर पाकिस्तान की तरफ हिजरत करें। सलीम के वालिद ने जल्दी में चंद कपड़े और जरूरी सामान बांधा। ज़ीनत ने अपनी गड़िया सीने से लगाई और आंखों में आंसू भर लिए। काफिला बना और सब लोग ट्रेन पर सवार हुए। ट्रेन भरी हुई थी, हर चेहरे पर खौफ और बेयकीनी लिखी थी। रास्ते में अचानक डाकुओं ने ट्रेन पर हमला कर दिया। खून की नदियां बहने लगें, चीखों पुकार से फजा लर्ज उठी। सलीम ने अपनी बहन का हाथ पकड़ा हुआ था, मगर हुजूम में हाथ छूट गया। ज़ीनत चीखती रही, भाई भाई, लेकिन आवाज शोर में दब गई। सलीम ने हर तरफ तलाश किया, मगर ज़ीनत नजर न आई। ट्रेन पाकिस्तान पहुंची तो सलीम अकेला रह गया। माँ बाप भी कत्ल हो चुके थे, सिर्फ वो बचा। लाखों लोग लिटे पट्टे, जख्मी और उजड़े पाकिस्तान पहुंचे। सलीम जब लाहौर के एक कैंप में पहुंचा तो आंखों में सिर्फ खालीपन था। वो हर रोज दरवाजे पर जाकर अपनी बहन को ढूंढता। ज़ीनत की गड़िया अब भी उसके हाथ में थी, खून से लगी हुई। उसे यकीन था कि एक दिन बहन वापस आ जाएगी, लेकिन साल गुजरते गए, ज़ीनत कभी न मिली। पाकिस्तान बन गया, पर सलीम की दुनिया टूट गई। वो हर शाम गड़िया को देखकर रोता। लोग कहते, वक्त जख्म भर देता है, मगर सलीम के दिल का जख्म कभी न भरा। 1947 ने उसे सिर्फ एक वतन दिया, लेकिन उसकी बहन छीन ली। इसका दुख हर उस शख्स का दुख था जो हिजरत के दर्द से गुजरा। ये कहानी लाखों सलीम और ज़ीनत की कहानी है, जो तकसीम की आग में जल गए।